हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम सभी इंट्राडे ट्रेडिंग की पहचान बुक की वीडियो समरी को देखेंगे। मैंने इसके कुछ वीडियोस अपनी यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड किए हैं, लेकिन मैं आप सभी को चाहता हूं कि जो भी चीज़ें मैं बताऊं, जो भी चीज़ें समझाऊं, वो एकदम अच्छी तरीके से समझ में आए, एक एक चीज़ बारीकी से समझ में आए। इसलिए फिर से इसको स्टार्टिंग से पढ़ाने जा रहे हैं। इस बार कुछ अलग ढंग से पढ़ाएंगे, कुछ अलग तरीक़ों से पढ़ाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले यदि आप सभी हमारे चैनल पर पहले ही पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, इस बुक की स्टार्टिंग सिक्योरिटी मार्केट का परिचय, इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज मार्केट, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। और इसके अंदर पहला टॉपिक है सिक्योरिटीज। ठीक है, अब देखिए, सिक्योरिटीज कंस्ट्रक्शन रेगुलेशन एक्ट 1956 में सिक्योरिटीज को परिभाषित किया गया है। इसमें शेयर्स, ब्रांड, स्क्रिप्ट अथवा उसी तरह की किसी भी कंपनी अथवा कारपोरेट संस्था या सरकार द्वारा इशू किए गए बाजार और उसमें बेचे जा सके ऐसे अन्य सिक्योरिटीज़ का समावेश किया जाता है। सिक्योरिटीज़ के डेरिवेटिव्स, इंस्ट्रूमेंट, बचत योजनाओं ने एकत्रित किए यूनिट सिक्योरिटीज़ में किए निवेश पर मिलने वाला ब्याज, राइट सिक्योरिटीज़ और साथ ही साथ केंद्र सरकार द्वारा सिक्योरिटीज़ के नाम पर से घोषित किए रिसिप्ट अथवा उन जैसे ही अन्य इंस्ट्रूमेंट का इसमें समावेश किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी समझ सकते हैं जो ये आपकी सिक्योरिटीज़ है, इसको कब लागू किया गया था? इसको 1956 में लागू किया गया था कंस्ट्रक्शन रेगुलेशन एक्ट के द्वारा। इसके अंदर आते हैं शेयर्स, आते हैं ब्रांड, आते हैं और स्क्रिप्ट आते हैं। इसी तरह की जितनी भी कंपनियां हैं, ठीक है, और जो कारपोरेट संस्था या सरकार द्वारा इशू किए गए बाजार हैं, इसी के अंदर आते हैं, इसी के अंदर उनका समावेश होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी सिक्योरिटीज़ को समझ गए होंगे। आइए अब चलते हैं इसके आगे, सिक्योरिटीज़ के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटी मार्केट के निवेशक शेयर्स, डेबिट इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव्स, प्रोडक्ट और म्यूचुअल फंड के यूनिट वगैरह में निवेश कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप सभी समझिए ध्यान से। इसके अंदर सिक्योरिटीज़ के प्रकार में आते हैं, शेयर्स आते हैं, डेबिट इंस्ट्रूमेंट आते हैं, डेरिवेटिव प्रोडक्ट आते हैं और म्यूचुअल फंड आते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। इसके प्रकार यही होते हैं। सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है। अब देखिए, सिक्योरिटीज मार्केट को हम देख लेते हैं। सिक्योरिटी मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर खरीदार और विक्रेता शेयर्स, ब्रांड और डिबेंचर वगैरह की खरीदी और बिक्री का सौदा करते हैं। साथ ही मार्केट कारपोरेट व्यापार उद्योग क्षेत्र के साहसी लोगों को उसी कंपनी और व्यापार के लिए पैसा जुटाने का जरिया दिलाने की महत्व की भूमिका निभाते हैं। इस बाजार के माध्यम से जिन लोगों के पास निष्क्रिय धन उपलब्ध है, उन निवेशकों के पास से वह निष्क्रिय धन जिन्हें ज़रूरत है, उन कारपोरेट जगत के लोगों के पास ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। सिक्योरिटीज़ मार्केट के माध्यम से ये कार्य बहुत आसानी से किया जा सकता है। सिक्योरिटी मार्केट निवेशकों को बचत के रुपयों से कितना हिस्सा बचत के लिए और कितना हिस्सा व्यापार के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, इसके लिए मार्गदर्शित करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान समझिए, जो सिक्योरिटीज़ मार्केट होता है, सिक्योरिटीज़ मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जो खरीदार होते हैं और जो विक्रेता होते हैं, ठीक है, किसके खरीदार और विक्रेता? किसी स्टॉक के हो सकते हैं या शेयर्स के हो सकते हैं या डेरिवेटिव प्रोडक्ट के हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड के खरीदार या विक्रेता हो सकते हैं। वे सभी यहाँ पर क्या करते हैं? उस सौदे को खरीद और बेच सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सिक्योरिटीज़ मार्केट कहते हैं। सीधी सी बात, ठीक है, आपको ये समझना है। अब आगे चलिए। बचत को निवेश से जोड़ने वाली अलग अलग मध्य स्थित संस्था द्वारा इशू किए गए असंख्य आर्थिक प्रोडक्ट्स को सिक्योरिटीज़ के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ पर जो भी निवेश, बचत के निवेश के नाम से जो भी अलग अलग संस्थाएं उसको प्रोडक्ट को इशू करती हैं, उन्हीं सबको हम क्या कहते हैं? सिक्योरिटीज़। उनको ही सिक्योरिटीज़ के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ें याद रखना। अब देखो, सिक्योरिटी मार्केट के विभाग यहाँ पर हैं, सेगमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है? सिक्योरिटी मार्केट के विभाग, सेगमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट।
सिक्योरिटी मार्केट के दो स्वतंत्र विभाग हैं। अब जो सिक्योरिटी मार्केट है इसके कितने स्वतंत्र विभाग हैं? दो। उसमें नए इश्यू का मार्ग उपलब्ध करके देने वाला प्राइमरी मार्केट का, और शेयर बाजार में पहले से ही लिस्ट हुई शेयर अथवा अन्य इंस्ट्रूमेंट का दोबारा लेन देन करने का मार्ग उपलब्ध करके देने वाली से सेकेंडरी मार्केट का समावेश होता है। प्राइमरी मार्केट कंपनी द्वारा इशू होने वाले सिक्योरिटीज़ की बिक्री के लिए मार्ग उपलब्ध कराता है, जहां सेकेंडरी मार्केट कंपनी द्वारा पहले इशू किए गए सिक्योरिटीज़ पर व्यापार करने के लिए मार्ग उपलब्ध कराता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान समझिए, जो सिक्योरिटी मार्केट के विभाग हैं वो दो विभाग हैं। पहला क्या है? प्राइमरी है, और दूसरा क्या है? सेकेंडरी है। जी हाँ दोस्तों। और जो ये प्राइमरी मार्केट होता है ये क्या करता है? इसके अंदर नई सिक्योरिटीज़, जैसे कोई भी नई सिक्योरिटीज़ आती है तो उसको इशू करता है, और जो ये सेकेंडरी मार्केट है इसके अंदर जो पहले से इशू की गई सिक्योरिटीज़ है उसी को ये चलाता रहता है। ठीक है। अब देखो प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट एक ऐसा स्थान है जहां पर इनिशियल पब्लिक ऑफर IPO के माध्यम से नई सिक्योरिटीज़ की बिक्री की जाती है। दूसरे शब्दों में कहना हो तो प्राइमरी मार्केट नए सिक्योरिटीज़ की बिक्री के लिए मार्ग उपलब्ध कराता है। राज्य और केंद्र सरकार की कंपनियों और कुछ प्राइवेट कंपनियों के जरिए नई सिक्योरिटीज़ इशू की जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख रहे हैं क्या होती है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट एक ऐसा स्थान होता है जो कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो कि नया ऑफर आता है हमारे बीच में, वो सब वो क्या करता है? ये इशू करवाता है, उसको बिक्री के लिए तैयार कराता है। ठीक है, ये प्राइमरी मार्केट। अब देखिए इसके आगे थोड़ा सा और है, इसी के अंदर देखते हैं इसको। कारपोरेट कंपनियां मूल कीमत पर अथवा उन पर प्रीमियम यानी अधिक रकम लागू करके अथवा डिस्काउंट देकर सिक्योरिटीज़ इशू करते हैं। वह शेयर्स अथवा डेबिट के स्वरूप में इस सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं। यह कंपनियां स्थानीय बाजार में अथवा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सिक्योरिटी इशू कर सकते हैं। अब देखिए सेकेंडरी मार्केट दोस्तों, यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट एक ऐसा स्थान है जहाँ पर प्राइमरी मार्केट के इनिशियल पब्लिक ऑफर के जरिए बेची गई सिक्योरिटीज़ का दोबारा खरीदी अथवा ट्रेडिंग करने का कार्य किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो सेकेंडरी मार्केट है इसके अंदर जो प्राइमरी मार्केट हमने इससे पहले पढ़ा था उसके द्वारा जो भी चीज़ें बेच दी जाती हैं, इसके अंदर सेकेंडरी मार्केट के अंदर क्या करते हैं? उसका दोबारा से हम खरीदी और बिक्री कर सकते हैं और उसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के जरिए शेयर बाजार में लिस्ट हुई कंपनियों के सिक्योरिटीज़ का भी सेकेंडरी मार्केट में ही व्यापार किया जाता है। सिक्योरिटी का बड़े पैमाने पर ट्रेडिंग सेकेंडरी मार्केट में किया जाता है। सेकेंडरी मार्केट में इक्विटी मार्केट और डेबिट मार्केट का समावेश होता है। और जो ये सेकेंडरी मार्केट होता है इसके अंदर दो मार्केट होते हैं दोस्तों, याद रखना। एक होता है इक्विटी मार्केट और दूसरा होता है डेबिट मार्केट। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर ये बना हुआ है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, कल की वीडियो में इसके आगे मैं आपको बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।